नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं अंकित पांडे। आज हम लोग मौजूद हैं पट्टी पशु चिकित्सालय में और इस समय एक बीमारी जो पशुओं में बहुत तेज़ी से फैली हुई है, लंपी वायरस। ये क्या है और कैसे फैलता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज होता है, ये सब चीज़ जानेंगे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर AM वर्मा, प्रभारी डिप्टी CBO पट्टी। तो हम इनसे इस सारी बीमारियों के बारे में जानेंगे, क्या है ये बीमारी और ये कैसे फैलती है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इलाज है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका गाँव लहरिया न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है हमारे पशु चिकित्सालय में। डॉक्टर साहब, एक बीमारी इस समय बहुत तेज़ी से फैली हुई है पशुओं में, गांव में भी काफ़ी तेज़ी से ये फैल रही है जानवरों में, लंपी वायरस। ये क्या है लंपी वायरस और कैसे फैलता है? ये लंपी वायरस की बीमारी जो है 2-3 साल से देखी जा रही है और अभी इसका टीकाकरण भी शुरू हो गया है। लंपी वायरस जो है एक पॉक्स विरिडी फैमिली का वायरस है। तो इसमें जो हमारे गोवंशीय पशु हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें जानवरों में बुखार हो जाता है और जानवर खाना पीना कम कर देता है। उसके बाद उसके शरीर पे छोटी छोटी गांठें निकल आती हैं और आप उसका अगर समुचित इलाज नहीं करेंगे तो गांठें जो है फोड़ा बन जाती हैं और उसमें से पस आने लगता है, जिसके कारण जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है। और अगर वो दूध दे रहा है तो दूध एकदम जीरो हो जाएगा। अगर गर्भित है तो उसका बच्चा भी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपको समुचित इलाज कराना चाहिए जैसे ही आपको ये लक्षण दिखे। और साथ ही साथ टीकाकरण का प्रोग्राम हमारा चल रहा है और जब भी आपके गांव घर में कोई भी जाए टीका करने तो टीकाकरण अवश्य करवा लें। डॉक्टर साहब, ये जो लंपी वायरस है ये कितने दिनों तक रहता होगा? लगभग एक जानवर को ठीक होने में कितने दिन लगते होंगे और इसके लक्षण क्या होते होंगे? कैसे, मतलब जो गरीब किसान हैं उनके यहाँ जो गाय हैं, जो भी जानवर हैं, उनको कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण, क्या सिम्टम आते होंगे जिससे पता चले कि ये वायरस की चपेट में आ गए हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस बीमारी में पशु को बुखार आता है। सबसे पहले बुखार आएगा तो जानवर अपने आप खाना पीना कम कर देगा। फिर आपको दिखेगा कि उसके शरीर पर, स्किन पर छोटी छोटी गांठें उभर रही हैं। जब आप उस पर हाथ फेरेंगे तो लगेगा कि उभरा हुआ है पूरे शरीर पे छोटी छोटी गांठें। तो यही मुख्य इसका लक्षण है। और जैसे ही आपको इस तरह का कोई लक्षण दिखे तो उस जानवर को जो इस तरह के लक्षण जिसमें है उसको अन्य जानवरों से अलग कर दें, क्योंकि ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है और ये बहुत तेज़ी से फैलती है। तो अगर जो स्वस्थ पशु हैं, अगर उनके संपर्क में बीमार पशु रहेगा तो स्वस्थ पशुओं को भी ये बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो लंपी वायरस है, क्या इसका कोई घरेलू उपचार है कि या फिर दवा, सारी मेडिसिन आप लोगों से ही लेनी पड़ेगी? घरेलू उपचार उस तरह से कोई परफेक्ट नहीं है। आप जैसे अगर गांठों में कुछ मवाद आ रही है, मक्खियाँ बैठ रही बार बार, तो उसको आप नीम की पत्ती से धुलाई कर सकते हैं। या फिर गांठों पे आप सरसों का तेल और लोबान इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है आप पहले उसका इलाज शुरू करा दें, उसके बाद ही कोई देसी इलाज करें। डॉक्टर साहब, ये जो लंपी वायरस है, इस वायरस के लिए पट्टी का ये जो पशु चिकित्सालय है, यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं उसके लिए? जो भी पशुपालक आते हैं हमसे संपर्क करते हैं, इस तरह की बीमारी का लक्षण बताते हैं, तुरंत उनका इलाज कराया जाता है। साथ ही हमारे विभाग द्वारा टीका भी उपलब्ध कराया गया है जो गोवंशीय पशुओं में लगाया जा रहा है। तो इस तरह से हमें और जो भी ज़रूरत होती जिस तरह के इलाज की, वो बीमार पशुओं को दिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी लोगों के, मतलब किसानों के मन में एक विचार था, उन लोगों ने गांव लहरिया से भी ये बात की थी कि ये जो जानकारी भी आपने बताई कि जो आपके पास आते हैं बताते हैं कि ये बीमारी के सिम्टम उनके जानवरों में हैं, तो आप लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन ये लोगों को कैसे पता चले कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे उनका इलाज कराया जाए? ये बाहर जो जैसे गांव में किसान हैं उनको नहीं पता है। अभी आज ही एक ने हमसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी बीमारी है, क्या ये सुविधा यहाँ पे है? तो क्या इसके लिए कोई आप लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया या कुछ ऐसा किया जिससे किसानों को पता चल सके इस बीमारी के बारे? जो भी हमारे विभाग से किसान गोष्ठियाँ आयोजित की जाती है, जो भी शिविर लगाए जाते हैं या प्रचार प्रसार का कार्यक्रम किया जाता है, तो उसमें हम बताते हैं कि ये एक लंपी स्किन डिजीज़, लंपी बीमारी जो है 2-3 साल से शुरू हुई है और उसके लिए ये लक्षण हैं। और जब भी कोई दिक्कत हो आप यहाँ पे पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। इसके अलावा जो सरकार ने अभी सुविधा शुरू की है मोबाइल वेटनरी यूनिट की, जिसका नंबर है 1962,
1962 पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो तत्काल आपको चिकित्सा मुहैया कराई जाती है। हमारे तहसील में 2 वाहन इस तरह के चल रहे हैं, जो एक हमारा पट्टी पे खड़ा रहता है, पट्टी से संचालित होता है, और एक आसपुर देवसरा से संचालित होता है। तो ये दोनों जो एम्बुलेटरी वैन है या यूनिट है मोबाइल, ये गांव-गांव हर दिन जा रही हैं और टीकाकरण का कार्य कर रही हैं। जो जानवर बीमार मिल रहे हैं उनका इलाज भी कर रही हैं, और जो इमरजेंसी सेवा के लिए 1962 पे चिकित्सा के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक फ़ोन करते हैं, उनको तुरंत ये एम्बुलेटरी जाके उनका इलाज करती है। साथ ही साथ जो हमारे पास चिकित्सालय पे आते हैं किसान की, हमारे जानवरों को इस तरह की बीमारी हो रही है या कोई भी बीमारी हो रही है, तो हम लोग जाके उनका घर पे इलाज करते हैं, या जो फिर जानवर यहाँ लेके आते हैं वो उनका पशु चिकित्सालय पे भी समुचित इलाज किया जाता है। पशु चिकित्सालय का समय क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? पशु चिकित्सालय का समय सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक है, और इसके अलावा अगर आपको पशु सेवा की चिकित्साओं की सेवा लेनी है तो हमारे 1962 नंबर पे भी कॉल करके आप सेवा ले सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे प्रभारी डिप्टी CBO डॉक्टर AM वर्मा। उन्होंने लंपी वायरस के बारे में सारी डिटेल दी। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़। मैं अंकित पांडे, धन्यवाद।